जय श्री राम प्यारे। रामायण पढ़ना बहुत अच्छा होता है, इसलिए पहले राम फिर काम। अयोध्या कांड द्वितीय सोपान। आज के संवाद में सुने। आज अयोध्या कांड का तीसरा वीडियो है। कल के पाठ में मुनि ने आज्ञा दी और अयोध्या नगरी सजाई जा रही है। बहुत प्यारा संवाद। इधर आज्ञा दे देते हैं, अयोध्या नगरी सजाई जा रही है, बहुत सुंदर। और फिर प्रभु श्री रामचंद्र जी के महल में जाते हैं। महाराज दशरथ जी और गुरु वशिष्ठ जी प्रभु को बताते हैं राज्याभिषेक की बात। बहुत प्यारा संवाद है। इधर तैयारी हो रही है और उधर देवताओं के मन में चिंता हो रही है। देवता बहुत परेशान हैं। वो विचार करते हैं, फिर माता सरस्वती जी के पास जाते हैं, वंदना करते हैं, प्रार्थना करते हैं। बहुत सुंदर संवाद है, विस्तार से सुने चौपाई हिंदी सहित। और भैया, चैनल के पूरे परिवार, आप सभी सज्जन, आप सभी से जय जय सीताराम। और कमेंट में एक भाई ने लिखा है कि रामायण पाठ बीच बीच में जिसे नहीं आता है, कभी जिसे कोई वैसे परेशानी हो गई, कहीं इमरजेंसी में कहीं जाना पड़ा तो बीच में नहीं भेज पाए हैं, लेकिन रामायण का पाठ हम बराबर भेजते हैं। और आप लिंक पर जब जाएंगे, चैनल में जाएंगे और पोस्ट पर जाएंगे, तो जो पाठ आप सुनना चाहते हैं वो आपको मिल जाएगा। रामायण हम छोड़ते नहीं हैं, बराबर पूरी रामायण आपको मिलेगी, भाव अर्थ सहित पूरी रामायण मिल जाएगी। सुने, आनंद लें। जो पाठ रोज सुनते हैं, लाइक करते, प्यारे प्यारे कमेंट करते हैं, उन सभी सज्जनों, सभी भक्तों, सभी संतजनों को आप सभी से जय जय सीताराम। सुने, आनंद लें। बहुत प्यारा संवाद है। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। जय सिया राम, जय जय सिया रामा, जय सिया राम, जय जय सिया रामा। बाबा कहते हैं, कोयल किसी मीठी वाणी वाली, चंद्रमा के समान मुख वाली और हिरण के बच्चे के से नेत्रों वाली स्त्रियां मंगल गान करने लगी, खुशियां मनाने लगी। प्रभु के श्री रामचंद्र जी के अभिषेक की तैयारी हो रही है और मंगल गीत गाए जा रहे हैं, खुशियां मनाई जा रही हैं। श्री रामचंद्र जी का राज्याभिषेक सुनकर सभी स्त्री पुरुष हृदय में हर्षित हो उठे और विधाता को अपने अनुकूल समझकर सब सुंदर मंगल साज सजाने लगे। इधर खुशियां मनाई जा रही हैं और उधर देवता दुखित हो रहे हैं, चिंता कर रहे हैं, माता सरस्वती जी से प्रार्थना कर रहे हैं कि बुद्धि बिगाड़ने के लिए। बहुत प्यारा संवाद है, सुने। तब नर नाह वशिष्ठ बुलाए, राम धाम सिख देन पठाए। गुर आगमनु सुनत रघुनाथा, द्वार आए पद नायो माथा। तब राजा ने वशिष्ठ जी को बुलाया और शिक्षा समयोचित उपदेश देने के लिए श्री रामचंद्र जी के महल में भेजा। गुरु का आगमन सुनते ही श्री रघुनाथ जी ने दरवाजे पर आकर उनके चरणों में मस्तक नवाया। सादर अर्घ दे घर आने, सोरा भांति पूजी सन माने। गहे चरण सिय सहित बहोरी, बोले राम से बोले राम कमल कर जोरी। आदर पूर्वक अर्घ देकर उन्हें घर में लाए और षोडशोपचार से पूजा करके उनका सम्मान किया। फिर सीता जी सहित उनके चरण स्पर्श किए और कमल के समान दोनों हाथों को जोड़कर श्री राम जी बोले। गुरु वशिष्ठ जी से श्री राम जी कहते हैं, सेवक सदन स्वामी आगमनु, मंगल मूल अमंगल दमनु। तदपि उचित जनु बोली सप्रीति, पठय काज नाथ असिनीति। बाबा कहते हैं, प्रभु श्री रामचंद्र जी हाथ जोड़कर मुनि से कहते हैं, यद्यप सेवक के घर स्वामी का पधारना मंगलों का मूल है और अमंगलों का नाश करने वाला होता है, तथापि हे नाथ, उचित तो यही था कि प्रेम पूर्वक दास को ही कार्य के लिए बुला भेजते।
ऐसी नीति है। प्रभु तात जी प्रभु कीन सने हो, भयो पुनीत आज यहु गे हो। आयसु होई सो करो गोसाई, सेवक लहई स्वामी सेवकाई। बाबा कहते हैं, प्रभु श्री रामचंद्र जी कहते हैं, परंतु प्रभु आपने प्रभुता छोड़कर स्वयं यहाँ पधार कर जो स्नेह किया, इससे यह घर पवित्र हो गया है। हे गोसाई, अब जो आज्ञा हो मैं वही करूं। स्वामी की सेवा में ही सेवक का लाभ है। स्वामी की सेवा में ही सेवक का लाभ है। प्रभु कहते हैं गुरु वशिष्ठ जी से, नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। सुनि स्नेह साने बचन, मुनि रघुवर ही प्रशंस। राम कसन तुम कहो, अस हंस बंस अवतंस। बाबा कहते हैं, श्री रामचंद्र जी के प्रेम में सने हुए वचनों को सुनकर मुनि वशिष्ठ जी ने श्री रघुनाथ जी की प्रशंसा करते हुए कहा कि हे राम, भला आप ऐसा क्यों न कहें, आप सूर्यवंश के भूषण जो हैं। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। बरनि राम गुणशील सुभाओ, बोले प्रेम पुलकी मुनि राओ। भूप सजो अभिषेक समाजो, चाहत देन तुम्हि जुबराजो। श्री रामचंद्र जी के गुणशील और स्वभाव का बखान कर मुनिराज प्रेम से पुलकित होकर बोले, हे श्री रामचंद्र जी, राजा दशरथ जी ने राज्य अभिषेक की तैयारी की है। वे आपको युवराज पद देना चाहते हैं। राम करहु सब संयम आजो। मुनि वशिष्ठ जी कहते हैं, राम करहु सब संयम आजो, जो विधि कुशल निभाए काजो। गुरु सिख दे राय पहि गयो, राम हृदय अस विषमय भयो। राम हृदय अस विषमो भयो। बाबा कहते हैं, मुनि बोले, इसीलिए हे राम जी, आज आप उपवास हवन आदि विधि पूर्वक सब संयम कीजिए, जिससे विधाता कुशल पूर्वक इस काम को निभाह दे, सफल कर दे। गुरु जी शिक्षा देकर राजा दशरथ जी के पास चले गए। श्री रामचंद्र जी के हृदय में यह सुनकर इस बात का खेद हुआ कि जन में एक संग सब भाई, भोजन शयन के लीलरिकाई। करन वेद उपवीत बियाहा, संग संग सब भय उछाहा। प्रभु अपने मन में विचार करते हैं कि हम सब भाई एक ही साथ जन्मे, खाना सोना, लड़कपन के खेल कूद, कनछेदन, यज्ञोपवीत और विवाह आदि उत्सव सब एक साथ ही हुए। और आज विमल वंश यहु अनुचित एको, बंधु बिहाई बड़े ही अभिषेको। प्रभु सप्रेम पछितानि सुहाई, हरऊ भगत मन कह कुटिलाई। प्रभु श्री रामचंद्र जी अपने मन में विचार करते हैं, पर इस निर्मल वंश में यही एक अनुचित बात हो रही है कि और सब भाइयों को छोड़कर राज्याभिषेक एक बड़े का ही, मेरा ही होता है। तुलसीदास जी कहते हैं कि प्रभु श्री रामचंद्र जी का यह सुंदर प्रेमपूर्ण पछतावा
भक्तों के मन की कुटिलता को हरण करे। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। तेहि अवसर आए लखन, मगन प्रेम आनंद। सन्माने प्रिय बचन कही, रघुकुल कैरव चंद। बाबा कहते हैं उसी समय प्रेम और आनंद में मगन लक्ष्मण जी आए। रघुकुल रूपी कुमुद के खिलाने वाले चंद्रमा श्री रामचंद्र जी ने प्रिय वचन कहकर उनका सम्मान किया। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। बाजहि बाजने विविध विधाना, पुर प्रमोद नहीं जाई बखाना। भरत आगमनु सकल मनावहि, आवो बेग नयन फल पावई। बाबा कहते हैं बहुत प्रकार के बाजे बज रहे हैं, नगर के अतिशय आनंद का वर्णन नहीं हो सकता। सब लोग भरत जी का आगमन मना रहे हैं और कह रहे हैं कि वह भी शीघ्र आवें और राज्याभिषेक का उत्सव देखकर नेत्रों का फल प्राप्त करें। हाट बाट घर गली अथाई, काई परस पर लोग लोगाई। काली लगन भली के तिक बारा, पूजी विधि अभिलाषु हमारा। बाबा कहते हैं बाजार, रास्ते, घर, गली और चबूतरों पर जहां तहां पुरुष और स्त्री आपस में यही कहते हैं कि कल वह शुभ लगन मुहूर्त कितने समय है जब विधाता हमारी अभिलाषा पूरी करेंगे। कनक सिंहासन सिय समेता, बैठहि राम होई चित चेता। सकल काहई कब होई काली, विधन मनावहि देव कुचाली। बाबा कहते हैं आज जब सीता सहित सब अयोध्यावासी सब मन में विचार करते हैं और बड़े आनंदित हैं, भगवान से विनती कर रहे हैं कि जब सीता जी सहित श्री रामचंद्र जी सुवर्ण के सिंहासन पर विराजेंगे और हमारा मन चीता होगा, मनोकामना पूरी होगी। इधर तो सब यह कह रहे हैं कि कल कब होगा और उधर कुचक्री देवता विघ्न मना रहे हैं। देवता जो हैं वो विघ्न मना रहे हैं कि इस कार्य में बाधा हो। तिनहि सोहाइना अवध बधावा, जो बधावा बज रहा है वो देवताओं को अच्छा नहीं लग रहा है। तिनहि सोहाइना अवध बधावा, चोरई चंदन राति न भावा। शारद बोली विनय सुर करही, बारही बार पाए लय परही। बाबा कहते हैं देवताओं को अवध के बदावे नहीं सुहाते, जैसे चोर को चांदनी रात नहीं भाती। सरस्वती जी को बुलाकर देवता विनय कर रहे हैं और बार बार उनके पैरों पकड़कर उन पर गिरते हैं, विनती करते हैं। सरस्वती जी को, माता सरस्वती जी की प्रार्थना कर रहे हैं सब देवता। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। विपत्ति हमारी बिलो की बड़ी, मातु करिय सोइयाजो। राम जाहि बन राजु तजी, होई सकल सुर काजू। बाबा कहते हैं वह कहते हैं माता सरस्वती जी से सब देवता कहते हैं हे माता, हमारी बड़ी विपत्ति को देखकर आज वही कीजिए जिससे श्री रामचंद्र जी राज्य त्याग कर वन को चले जाएं और देवताओं का सब कार्य सिद्ध हो।
नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। सुनि सुर बिनय ठाणी पछिताती, भयु सरोज विपिन हिमराती। देखि देव पुनि काहि निहोरी, मातु तो ही नहीं थोरियों खोरे। देवताओं की विनती सुनकर सरस्वती जी खड़ी खड़ी पछता रही हैं कि हाय, आज मैं कमल बन के लिए हेमंत ऋतु की रात हुई। उन्हें इस प्रकार पछताते देखकर देवता फिर विनय करके कहने लगे, हे माता, इसमें आपको जरा भी दोष नहीं लगेगा। विस्मय हरस रहित रघुराओ, तुम जानो सब राम प्रभाओ। जीव करम बस सुख दुख भागी, जाई अवध देव हित लागी। जाई अवध देव हित लागी। बाबा कहते हैं श्री रघुनाथ जी वे सब विनती करते हैं और माता सरस्वती जी से कहते हैं, सब देवता, कि श्री रघुनाथ जी विषाद और हर्ष से रहित हैं। आप तो श्री राम जी के सब प्रभाव को जानती ही हो। जीव अपने कर्म बस ही सुख दुख का भागी होता है। अतएव देवताओं के हित के लिए आप अयोध्या जाइए। बार बार गई चरण संकोची, चली बिचारी विबुध मति पोची। ऊंच निवास नीच कर तूती, देखी न सकहीं पराई विभूति। देवता बार बार चरण पकड़कर देवताओं ने सरस्वती जी को संकोच में डाल दिया। तब वह यह विचार कर चली कि देवताओं की बुद्धि ओछी है, देवताओं की बुद्धि ओछी है, इनका निवास तो ऊंचा है, इनका निवास तो ऊंचा है, पर इनकी करनी नीची है। ये दूसरे का ऐश्वर्य नहीं देख सकते। आगिल काजु बिचारी बहोरी, करी है चाह कुशल कभी मोरी। अरस हृदय दशरथ पुर आई, जनुग्रह दशा दुसह दुखदाई। बाबा कहते हैं परंतु माता विचार करती हैं, परंतु आगे के काम का विचार करके श्री रामचंद्र जी के बन जाने से राक्षसों का वध होगा, जिससे सारा जगत सुखी हो जाएगा। चतुर कवि श्री राम जी के वनवास के चरित्रों का वर्णन करने के लिए मेरी चाह कामना करेंगे। ऐसा विचार कर माँ सरस्वती जी हृदय में हर्षित होकर दशरथ जी की पूरी अयोध्या जी में आई, मानो दुसह दुख देने वाली कोई ग्रह दशा आई हो। दुसह दुख देने वाली कोई ग्रह दशा आई हो। जब ग्रह दशा होती है तब सबसे पहले क्या होती है, बुद्धि पलट जाती है, दिमाग नहीं काम करता। नहीं, मन में विचार करते हैं कि हमारा दिमाग काम नहीं कर रहा है कि हम क्या करें, क्योंकि ग्रह दशा होती है तब ऐसा ही होता है। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। नाम मंथरा मंदमती, चेरी कई केरे। अजस पेटारी ताई करी, गई गिरामती फेरी। बाबा कहते हैं मंथरा नाम की कैकेयी की एक मंद बुद्धि दासी थी, उसे अपयश की पेटारी बनाकर सरस्वती जी उसकी बुद्धि फेर कर चली गईं। मंथरा नाम की जो दासी थी माता कैकेयी की, उसकी बुद्धि को फेर कर माँ सरस्वती जी चली गईं। मंथरा की बुद्धि फिर गई। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। आगे का पाठ कल सुनाएंगे। पूरा पाठ सुनने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।
जय श्री राम।